नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सरस्वती है और आप देख रहे हैं भक्ति परायण। आप सभी लोगों को फिर से एक बार नमस्कार और राम राम। हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल में मिलने वाली कथाओं से ज्ञान और आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल भक्ति परायण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर करें और साथ ही नीचे दिख रहे बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली आगे की सभी कथा व कहानियों की अपडेट मिल सके। तो चलिए आज की कथा को श्री गणेश करते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि यह कथा माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन की वह अनूठी कथा है जो हर नारी के जीवन में सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इस कथा का नाम हरतालिका तीज व्रत है, जिसे हम तीजा के नाम से भी जानते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे सौभाग्य का कारण क्या है जो मैंने आप जैसे अद्वितीय अर्धनारीश्वर पति का वरण किया? आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का संग्रहण किया है जिससे मुझे यह महान वरदान प्राप्त हुआ। यहाँ अद्वितीय शब्द से तात्पर्य यह है जिसके समान और कोई दूसरा न हो सके। आगे पार्वती जी के इस स्नेह भरे प्रश्न पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिय, तुमने अपने पूर्व जन्म में अतुलनीय पुण्य का संग्रह किया था जिसके फलस्वरूप तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। यह एक अति गुप्त व्रत है जिसे मैं आपके आग्रह करने पर ही बता रहा हूं, जिसे हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे तारों में चंद्रमा प्रमुख है और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, वेदों में सोम और इंद्रियों में मन प्रधान है, वैसे ही व्रतों में यह तीज व्रत सर्वोपरि है। अगर यह व्रत हस्त नक्षत्र में पड़ता है तो यह और भी पुण्यदायी हो जाता है। पार्वती जी ने पुनः निवेदन किया, हे महेश्वर, मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने इस व्रत को कब और कैसे किया था। कृपया मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शिव ने गहन दृष्टि से पार्वती जी की ओर देखते हुए कहा, हे उमा, हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल पर्वत है और उस हिमाचल पर्वत के राजा का नाम हिमाचल और उनकी रानी का नाम मैना है और तुम उन्हीं की पुत्री थी। तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। बचपन से ही तुमने मेरी आराधना में रुचि दिखाई। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती गई, तुम्हारी भक्ति और तपस्या का स्तर भी गहन होता चला गया। तुमने बाल्यावस्था से ही अपने भीतर यह ठान लिया था कि तुम मुझे पति रूप में पाना चाहती हो। जब तुम युवावस्था में पहुंची तो तुमने अपने पिता के महल को त्याग दिया और हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षा ऋतु में तुमने बाहर खड़े होकर जल में तप किया। शीत ऋतु में तुमने बर्फीले पानी में ध्यान मगन होकर तपस्या की और ग्रीष्म ऋतु में तुमने तपते सूर्य की रोशनी में चट्टानों पर बैठकर तप किया। तुम्हारी तपस्या का प्रभाव इतना गहरा था कि तुम्हारे शरीर ने भोजन और जल को छोड़ दिया। केवल वायु का सेवन करके ही तुम जीवित रही। तुम्हारी इस तपस्या से तुम्हारे पिता राजा हिमाचल अत्यंत चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि तुम्हारी इस तपस्या का अंत कैसे होगा और तुम्हारे विवाह का क्या होगा।
उसी समय देवऋषि नारद वहां आए। राजा हिमाचल ने अत्यंत हर्ष के साथ उनका स्वागत किया और उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने आपकी पुत्री का वरण किया है और मैं चाहता हूं कि आपकी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के साथ हो। राजा हिमाचल के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात थी। उन्होंने नारद जी के प्रस्ताव को खुश होकर स्वीकार कर लिया और उससे यह निश्चित हो गया कि तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ होगा। नारद जी ने यह समाचार विष्णु जी को विष्णु लोक में जाकर सुनाया और वे प्रसन्न हो गए। लेकिन जब तुम्हें यह समाचार मिला कि तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ होने वाला है, तो तुम्हारा हृदय दुख से भर गया। तुमने अपनी सखी के पास जाकर अपने इस दुख को व्यक्त किया। सखी ने तुम्हारी चिंता को समझते हुए कहा, हे देवी, आप निराश न हो। मैं तुम्हें एक ऐसी गुफा में ले चलूंगी जहां कोई भी तुम्हें ढूंढ न सकेगा, यहां तक कि महाराज भी नहीं। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें लेकर हिमालय की गहन गुफाओं में छिपा दिया, जहां कोई तुम्हें खोज नहीं सकता था। वहां तुमने बिना अन्न और जल के केवल मेरी बालू से प्रतिमा बनाकर मेरे ध्यान में लीन हो गई। तुम्हारी तपस्या और भक्ति से प्रभावित होकर मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने तत्काल तुम्हें दर्शन दिए और कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति और तप से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अपनी मनोकामना व्यक्त करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तब तुमने लज्जा से सिर झुका लिया और कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। मेरे मन की बात आपसे छिपी नहीं है। मैं केवल आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी इस पवित्र कामना को स्वीकार किया और तुम्हें यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उधर राजा हिमाचल तुम्हें खोजते हुए अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सोचने लगे कि कहीं मेरी पुत्री को कोई बाघ तो नहीं खा गया या किसी सर्प ने तो नहीं डस लिया या किसी राक्षस ने तो नहीं हर लिया। यह सोचकर वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तब वे तुम्हें ढूंढते ढूंढते नदी तट के किनारे पहुंचे। तब उन्होंने तुम्हें देखा कि तुम नदी पर अपनी बालू की शिवलिंग व फूल सामग्री को विसर्जित कर रही हो। यह देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने कहा, बेटी, तुम इस भयानक घने वन में क्या कर रही हो? तब तुमने उनका उत्तर दिया और कहा, पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं इसी वन में रहकर अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तभी आपने उन्हें बताया कि मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने अनेक व्रत किए हैं। तब राजा हिमाचल ने कहा कि हे पुत्री, जो तुम्हें रुचिकर है, मैं तुम्हारा विवाह उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। चलो अब घर चलते हैं। कुछ समय बाद राजा हिमाचल ने तुम्हारी इस इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान शिव के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न किया। तुम्हारी सखी, जिसने तुम्हें इस गुप्त गुफा में लाकर इस व्रत को संपन्न कराया, उस दिन तीज थी, जिसके नाम पर इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। उसी दिन से यह सभी व्रतों में शिरोमणि हुआ। पार्वती जी ने कहा, आपसे मिलने की सुखद कथा को सुनकर मुझे प्रसन्नता तो हुई,
लेकिन प्रभु आपने इस व्रत की विधि और इसके फल के बारे में नहीं बताया। शिवजी ने कहा, हे प्रिय, मैं आपको इसका फल सुनाता हूं। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस व्रत में दिन भर निराहार रहकर व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की स्वर्ण व मिट्टी की प्रतिमा बनवाकर या बनाकर केले के मंडप व पुष्प आदि से सजाकर पूजन किया जाता है और हो सके तो रात्रि जागरण करने का विधान शास्त्रों में है। सभी वस्तुओं को भगवान को चढ़ाकर ब्राह्मणों को अन्य वस्त्र पात्र आदि श्रद्धा भक्ति युक्त देना चाहिए। पूजन पश्चात पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन संपूर्ण होने के बाद अपने मन की कामना कहकर कुछ भेंट चढ़ाकर माता पार्वती व भगवान शिव जी को प्रणाम करनी चाहिए। साथ ही दोनों हाथों में पुष्पाक्षत लेकर पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। फिर चौथ के दिन सुबह सुबह प्रतिमा का विसर्जन करना चाहिए। इस व्रत के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए व दान देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अविवाहित कन्याओं को योग्य वर मिलता है। शिव जी कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करती है वह जीवन में सभी सुखों का भोग करती है और अंत में शिवलोक में वास करती है। यदि कोई स्त्री इस व्रत को नहीं करती तो उसे बार बार वैधव्य और पुत्र शोक का सामना करना पड़ता है। जो स्त्री इस दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह अगले जन्म में शुक्री के रूप में जन्म लेती है। जो स्त्री जल पीती है वह जौक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पिणी का जन्म लेती है और जो मांस खाती है वह बाघिनी होती है। जो स्त्री इस दिन अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। जो स्त्री इस व्रत का पालन करती है उसे जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वह अगले जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर उत्तम सुखों का भोग करती है। इस व्रत के करने के बाद वह स्त्रियां शिवलोक में वास करती हैं। इसी प्रकार हरितालिका तीज व्रत समाप्त होती है। मित्रों, यह थी हरितालिका तीज व्रत की दिव्य कथा। इस व्रत को करने से सौभाग्य, सुख, समृद्धि और भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल भक्ति परायण को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास समय हो तो हमारे चैनल की और भी कथा व कहानियों को सुनें और भक्ति से जुड़ी जानकारी हासिल करें। अब विदा लेते हैं, अगली स्टोरी में फिर मिलते हैं। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हर हर महादेव।